Good morning all of students and my dear friends. My name is रजनीकांत चतुर्वेदी, your abacus teacher. तो बच्चों आज की वीडियो हमको बताने वाला हूँ डिवाइड कि डबल डिजिट से डिवाइड हम अबेकस से कैसे करेंगे। पिछले वीडियो में आपने समझा था कि सिंगल डिजिट से डिवाइड अबेकस से कैसे करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है 462 और हमको डिवाइड करना 14 से। आप अपना अबेकस रेडी कर लें और आप ध्यान से समझें कि डबल डिजिट से हम डिवाइड कैसे करते हैं। तो देखिए हम यहाँ डिवाइड कर रहे हैं 14 से। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सिंगल डबल हाफ 14 का। तो सिंगल का मतलब होता है किसी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई, डबल का मतलब होता है किसी संख्या को 2 से मल्टीप्लाई और हाफ का मतलब होता है किसी संख्या को 5 से मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ पर संख्या हमारे पास में 14। अब इसको हमको सिंगल निकालना है तो हम क्या करेंगे, 0 लगा देंगे, 0 1 4। अब हमको निकालना है डबल। तो 14 का डबल कितना होता है, दुगना। तो 14 का डबल 28। तो आगे हम क्या लगा देंगे, 0 और 2 8 28। अब हमको निकालना हाफ। तो हाफ का मतलब किसी संख्या को 5 से मल्टीप्लाई। तो बताओ आप 14 का हाफ कितना होता है, 7। 14 का हाफ क्या होता है, 7। तो हम 7 लिख देंगे और पीछे हम 0 लगा देंगे और एक 0 हम आगे ऑटोमेटिक लगाएंगे तो हमारा आ गया 70। 14 5 जा 70। ओके। अब हमको पूरा टेबल नहीं बोलना है, पूरा टेबल लिखने की या बोलने की हमको आवश्यकता नहीं है। सिंगल डबल हाफ से ही हम अपना डिवाइड कर सकते हैं, पूरा टेबल बनाने की आवश्यकता हमको नहीं है। अब देखिए हमारे पास संख्या है 46। तो 4 में तो डिवाइड जाएगा नहीं क्योंकि 4 छोटा है और 14 बड़ा है, तो हम 46 में लगाएंगे। अब आप बताइए कौन सी संख्या 46 के लिए उपयुक्त है, 28 या 70। तो 70 तो बड़ा हो गया, हम मानेंगे 28। तो सबसे पहले हम 462 को अबेकस पर सेट कर लेते हैं। तो कर लो आप 462, यह हमने अबेकस पर सेट कर लिया 462। उसके बाद हमको क्या करना है, अब हमारा आंसर आएगा 2 डिजिट में। देखो 1 डिजिट तो इसकी हो गई और 1 इसकी हो गई, हमारा आंसर आएगा 2 डिजिट में। तो सबसे पहले हम डिवाइड कितनी बार जाएंगे, 2 बार। तो पीछे की तरफ जाते हैं 1s 10s, यह हम बना देंगे 2। ओके। अब हम माइनस करेंगे -28। तो -2 कर दिया और -8 का फ्रेंड +2 और बेस्ट फ्रेंड नीचे। अब हमारे पास संख्या बची 118 बचा। अब हमारे पास संख्या बचा 18। अब 18 में कौन सी संख्या फिट रहेगी, 14 1 बार गया। अब हमको क्या करना है कि 10th रोड पर 1, जहां हमने 2 बना रखा है, 2 बार गया था पहले, अब गया 1 बार, तो 2 में हम 1 मिला देंगे, क्या कर देंगे -14। -4 का फ्रेंड +1 5 ऊपर। ओके। अब हमारे पास संख्या आ गई 42। अब हमारे पास संख्या है 42। अब आप देखिए कि इन तीनों संख्याओं में से कौन सी संख्या फिट हो रही है। तो अब हो रही है ये 28, तो क्या 2 बार। तो हम नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे 1 रोड पर और 2 बार गया तो 2 बना देंगे और -28 कर देंगे -2 और -8 का फ्रेंड +2 और बेस्ट फ्रेंड नीचे। ओके। अब हमारे पास बचा 14। तो 14 के लिए कौन सी संख्या फिट है, 1। 14 के लिए संख्या 1। अब गया 1 बार, तो जब पहले गया 2 बार, उसी लाइन में हम 1 प्लस कर देंगे। तो पहले 2 बार गया, अब हमने 1 प्लस कर दिया और माइनस कर दिया 14। आंसर आया हमारा 33। हमारा आंसर आया 33। ओके बच्चों। तो इस प्रकार क्या है, हमको टेबल बोलने की आवश्यकता नहीं होती है, पूरा टेबल हम नहीं बोलेंगे और सिंगल डबल हाफ वाले मेथड से हमारा आंसर आ जाएगा। अब मैं एक क्वेश्चन और आपको समझाता हूं, आप ध्यान से समझें। हमारे पास संख्या 1968 डिवाइड हम कर रहे हैं 24 से। तो पहले हमको क्या करना होगा, 24 का सिंगल डबल हाफ निकालना होगा।
तो 24 का सिंगल क्या हो गया 024, क्योंकि सिंगल निकालने के लिए हम उस संख्या के आगे 0 लगा देते हैं। अब डबल कितना होगा, तो आपको पता है कि 24 का डबल 48, 2 का डबल 4 और 4 का डबल 8, आपने लिख दिया 48। अब 24 का आप कितना होता है, 24 का आप होता है 12, तो आप 12 लिख देंगे और पीछे एक 0 लगा देंगे। 0 क्यों लगाएंगे, 3 डिजिट बनाने के लिए, क्योंकि 2 डिजिट तो पहले से ही है और हमने 3 डिजिट बना दिया, 0 लगा दिया। ओके, तो ये सिंगल हो गया, ये डबल हो गया, ये हाफ हो गया। सिंगल का मतलब किसी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई, डबल का मतलब किसी संख्या को 2 से मल्टीप्लाई, और हाफ का मतलब किसी संख्या को 5 से मल्टीप्लाई। ओके, अब आप देखेंगे तो 19 तो छोटा है और 24 बड़ा है, तो आप लगाएंगे 196 में डिवाइड, 196 में लगाएंगे आप डिवाइड, तो कौन सी संख्या फिट रहेगी 120, तो ये छोटी है ये छोटी है, तो 120 फिट रहेगी। तो इस कितनी बार जाएगा 5 बार। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप संख्या बनाएंगे यहाँ पर यूनिट पॉइंट से 1 2 3 4, तो 1968 बना लिया आपने। अब आप क्या करेंगे, कितनी बार गया डिवाइड 5 बार, तो आप पीछे की तरफ जाएंगे ये आंसर लिखने की, तो 1 10 आंसर आएगा 2 डिजिट में, तो आप गिलेंगे 1 2, ये बना देंगे 5। अब माइनस करेंगे आप 120, तो -1 -2 और -0, 0 तो ऑटोमेटिक हो जाता है। कितनी बार गया 5 बार। अब हमारे पास संख्या क्या बची 76। अब 76 में हमारा टेबल कितनी बार जाएगा 2 टाइम्स, क्योंकि 48 है, ये संख्या फिट हो रही है हमारी 2 टाइम्स, 5 वाली तो बड़ी हो रही है। अब हमको क्या करना है, उसी लाइन में जाना है और 2 टाइम्स और उसमें ऐड करना है। पहले गया 5 बार, अब गया 2 बार, ये हमने उसमें 2 ऐड कर दिया। अब हम करेंगे -48, तो -4 का फ्रंट +1 और 5 पर, और -8 का फ्रंट +2 वैसे नीचे। ओके बच्चों, अब हमारे पास संख्या बची 28, तो अब कौन सी संख्या फिट है 24। अब जाएगा 1 बार, पहले 5 बार गया, फिर 2 बार गया, फिर गया 1 बार, तो हमने उसी लाइन के अंदर 1 ऐड कर दिया। अब हमने कर दिया -24। ओके, अब हमारे पास संख्या बची 48, और 48 कितनी बार जा रहा है 2 बार, 48 से 48 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में जाएंगे बंस रोड पर, और 2 टाइम्स गया तो 2 बना देंगे और माइनस कर देंगे 48, -48 कर दिया, तो आंसर आया हमारे पास में 82। आंसर आया हमारे पास में 82। तो इसमें क्या है, हमको पूरा टेबल्स बनाना नहीं पड़ता है, ना हमको टेबल्स याद करना पड़ता है, केवल सिंगल डबल हाफ ये हमको निकालना होता है, और निकालने के बाद हम डिवाइड को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। माइंड के अंदर 3 चीजें रखनी है, सिंगल डबल हाफ। एक क्वेश्चन में लेता हूं मैं आपके सामने, 2894 और इसको डिवाइड करना है मुझे 27 से, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 27 का सिंगल निकालेंगे 027, डबल निकालेंगे 054, अब निकालेंगे हम हाफ, तो 2 का हाफ 1 और 7 का हाफ 3.5, तो पॉइंट को हटा देंगे और ये हो जाएगा 135। देखो 27 5 से कितना होता है, तो आप क्या करेंगे, पहले 2 का हाफ निकालेंगे 1 और 7 का हाफ कितना होता है 3.5, तो पॉइंट को हटा देंगे, अब हो गया 135। ओके, अब आपको डिवाइड करना है 27 का, तो सबसे पहले कितनी बार जाएगा 1 बार 28 में, तो 1 डिजिट तो इसका हो गया 2 और 3, आंसर आएगा आपका 3 डिजिट में।
तो आंसर वाली लाइन को क्लियर करो पहले, या आपने आंसर क्लियर कर दिया। अब अबेकस पर बनाओ 2894, ये आपने बना लिया 2894। अब आपको डिवाइड करना है 28, स्टार्ट में क्या है 28, तो कितनी बार जाएगा 1 बार, और आंसर कितने डिजिट में आएगा 3, 1 2 3 डिजिट में आएगा। तो पहले आप 1 बना दो, 1 टाइम्स गया, और कर दो -27, -2 और -7। अब हमारे पास संख्या क्या आ गई 19, तो 19 में तो जाएगा नहीं हमारे पास डिवाइड। अब 19 में डिवाइड हमारे पास नहीं जाएगा 1 और 9, क्योंकि 27 बड़ा है और 19 छोटा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 4 भी मिला लेंगे। जब एक साथ 2 डिजिट्स हम लेते हैं तो भाग टूटे की 0 लगती है, ये हमको पता है, ये हमारा पुराना रूल है। तो हमने क्या किया कि हमने 9 के साथ में 4 भी शामिल कर लिया, इन दोनों अंकों को हमने एक साथ ले लिया डिवाइड करने में। तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया 0 लगा दिया टेंस रूट पर। अब हमारा डिवाइड कितनी बार जाएगा 194 में, अब जाएगा हमारा 5 बार। तो हम 5 बनाएंगे, ये हमने 5 बना दिया लास्ट में 1 पे, और माइनस कर दिया 135। अब हमारे पास संख्या बची 59, तो 59 में कितनी बार जाएगा, ये तो 54 है, छोटा पड़ गया, 59 बड़ा है और 54 छोटा है, तो अब कितनी बार जाएगा 2 बार, ये हमने 2 टाइम्स इसमें ऐड कर दिया, और -54 कर दिया, -5 और -4। तो हमारा आंसर आया 107 आया हमारा आंसर, और रिमाइंडर बच गया हमारा कितना 5, ये हमारा रिमाइंडर ही 5 बच गया। तो आपने देखो रिमाइंडर वाले सवाल है वो भी समझ लिए कि रिमाइंडर कैसे बचेगा और आंसर हमारा क्या आएगा। ओके बच्चों, तो आप ध्यान से समझेंगे और आप डिवाइड करना परफेक्ट तरीके से सीखेंगे, और आपको 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है। ओके।